एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। साथ ही हमारी दो फ्रेंड जो कि चाहती हैं कि मैं उनका नाम लूँ, तो चलिए उनका नाम ले लेते हैं। और उससे पहले माफ़ी भी मांग लेते हैं अगर मैं बोलने में नाम को गलती की तो सॉरी अभी से ही, क्योंकि थोड़ा सा नाम मुझे लग रहा था कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ। तो सबसे पहले है प्रवीणा पटेल जी। हेलो जी प्रवीणा जी, आप कैसी हैं? दूसरी हमारी फ्रेंड है जहानाराली, सॉरी डियर, ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही था। तो आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगता है आप लोग इस तरीके से मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं, भाई बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और दिन था 18वां दिन था हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का। आज दिन था 18वां और सुबह का जो भी काम काज होता है सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहा धोआ करके, पूजा तो करनी नहीं थी, तो मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए दोपहर का लंच, और साथ ही अपना नाश्ता भी लेने आ गई थी। तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ पपीता वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग जो फास्ट अपना वज़न कम करना चाहते हैं ना, वो नाश्ते में मैं तो कहूँगी कि प्रतिदिन पपीता ले। ये पपीता बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वेट लॉस के लिए, तो आप चाहे तो इसे रोज़ ही ले सकते हैं। और सुबह में जैसे कि जो हमारा डिटॉक्स वाटर है, नींबू पानी, जीरा पानी, धनिया पानी, या फिर नॉर्मल सिंपल गुनगुना पानी, वो ले सकते हैं। तो बस वही ले ली थी। उसके बाद फिर घर का सारा काम काज की, थोड़े बहुत एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ कि लंबा हो जाता है वीडियो ना, और आप सभी के साथ शेयर की ही हूँ पहले भी, तो इसीलिए मैं वो सब ज़्यादा कुछ शेयर नहीं की थी। लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए, मुझे लगता है कि फिर से अब एक्सरसाइज वगैरह शेयर करनी होगी आप लोगों से, कहीं आप लोग सुस्त ना पड़ गए हों, ऐसा ना सोचें कि मैं नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कर ही लिया करती हूँ। तो सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, ले ली हूँ नाश्ता, और साथ ही आज मैं बना रही थी काले छोले। हमारी एक फ्रेंड कह रही थी कि दीदी आप कैसे बनाती हैं, बताइएगा ज़रूर। तो मैं सोची चलो बना रहे हैं तो रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाय पत्ती के पानी को अच्छे से बॉईल करके इसे चने में डाल दी हूँ। साथ में थोड़ा सा मैं डाल दी थी मीठा सोडा, ताकि जल्दी से ये पक जाए। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना कि इसी में अभी ही खड़े गरम मसाले भी डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। तो आज मैं नहीं डाल के बना रही थी, तो इसीलिए मैं सोची चलो जैसे बना रहे हैं वैसे ही शेयर कर देते हैं। तो भाई चलिए उस चने को रख दिए हैं पकने के लिए, वो पकने में टाइम लेगा, तब तक हमारा नाश्ता भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपना नाश्ता लेकर के आ गई हूँ, और वो उधर पक रहा है। जब तक वो पकेगा तब तक बाद का जो काम काज होता है वो भी कर लेंगे। और साथ ही हमारे तरफ हो रही थी बारिश काफ़ी तेज़, और इसीलिए मैं बना रही थी। क्या हो रहा है ना कि अभी स्टार्ट हो गया था, तो बच्चे जाहिर सी बात है कि आज भीग कर आएंगे। आज हमारे घर में ना तीनों लोग भीग करके आते हैं। बेटा और बेटी ना तो छतरी ले जाना पसंद करते हैं, ना ही रेनकोट ले जाना पसंद करते हैं, और उसके पापा रेनकोट ले जाते हैं फिर भी भीग जाते हैं। तो तीनों लोग मतलब भीग के ही आते हैं। हस्बैंड जी थोड़ा कम भीग के आते हैं, लेकिन बच्चे दोनों जो है वो लोग ज़्यादा भीग करके आते हैं। तो इसीलिए मैं सोची चलो आज चावल नहीं बनाते हैं, कुछ रोटी वगैरह ही बना देंगे। हालांकि रोटी देखकर बच्चे थोड़ा सा अपसेट हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं रोटी ही बनाई थी। तो चलिए नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं खाना। तो आज सुबह में ना मैं बनाई थी कुदरी आलू की भुजिया और साथ ही पराठे। और देख लीजिए बच्चे खिड़की तरफ से जा रहे हैं। बहुत बारिश हो रही थी, बारिश मतलब 2 दिन से कम हुई थी, लेकिन फिर आज स्टार्ट हो गई है बहुत बारिश होना। तो भाई हमारे तरफ तो ऐसे ही हो रहा है, बारिश हो रही है। हमारे धनबाद में इस बार सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, पेपर में यही आ रहा था। इतना ज़्यादा कभी भी धनबाद में बारिश नहीं होती थी, लेकिन इस बार हमारे धनबाद में, यानी कि झारखंड के छोटे से ज़िले धनबाद में इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। खैर चलिए बारिश के मौसम में बनाते हैं कुछ बढ़िया। तो यहाँ पर मेरे चने अच्छे से पक गए थे, और फिर मैं आ गई थी किचन में फटाफट। चलिए मसाले वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली थी अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च को पीस ली थी। और उसके बाद फिर चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और साथ ही अपने दुपट्टे को बांध लेते हैं, क्योंकि अब जंग पे जाना
जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जंग पे जाने की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और चने हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ये भी जान लीजिए कि वेट लॉस के दौरान आप चने भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा तेल वगैरह मसाले का कम यूज़ कीजिएगा। जैसे हम लोग रेगुलर में बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अपने लिए स्पेशली बनाएंगे तो कम यूज़ करेंगे। और बहुत सारे जिनको काले चने जो होते हैं ना, जो चना कहते हैं, वो अगर पसंद नहीं है तो ये सफ़ेद वाले जो चने हैं इसे भी आप अपने सैलेड के रूप में खा सकते हैं। बहुत फ़ायदा करता है हमारी वेट लॉस के लिए। तो आप चाहें तो पनीर के साथ, फिर सब्जियों के साथ सैलेड बना करके आप खा सकते हैं। तो चलिए, कढ़ाई हो गया था गर्म, उसमें मैं डाल दी थी सरसों का तेल, उसके बाद फिर डाल दी थी जीरा, तेज़पत्ता और 2 सूखी मिर्ची डाल दी थी। सूखी मिर्ची डालने को लेकर मैं बहुत डांट सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ चलो डाल देते हैं। थोड़ा सा ना, कुछ भी बोलिए, स्वाद सूखी मिर्ची बढ़ा देता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ कभी कभी। हालांकि अक्सर डालती हूँ, अक्सर डांट भी सुनती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी का पेट जलने लगता है। फिर भी मैं डाल दी थी कि नहीं, आज तो थोड़ा अच्छा खाना बना रहा है, तो इसीलिए मैं डाल दी थी। तो यहाँ पर मेरा बड़े साइज़ का 2 प्याज ले ली थी, उसे भी अच्छे से चॉप कर ली थी, उसे ब्राउन कर ली। ब्राउन जैसे ही हो गया तो फिर मैं यहाँ पर डाल दी थी टमाटर। टमाटर डालने के बाद फिर जो मैं पेस्ट बना कर रखी थी ना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और उसके बाद फिर गोलकी यानी कि काली मिर्च और जीरा का, इन सभी का जो पेस्ट बना कर रखी थी, इसी में से 2 चम्मच डाल दी हूँ। बाद बाकी मसाले रख दूँगी, दूसरे सब्जियों में काम आ जाएगी। तो जैसे ही मेरा हो गया था पेस्ट, जो था अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से पक गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी सूखी मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, चना मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, कसूरी मेथी पत्ता, इन सभी को डाल करके धीमे धीमे आंच पर पका लेंगे अच्छे से। तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो मेरा सब्जी ना तेल छोड़ दिया था, और साथ ही में आटा वगैरह भी गूँथ ली थी इतने देर में। तो बस अब इसमें डाल देंगे छोले, ताकि ये थोड़ी देर में पके, और फिर मैं गर्मा गर्म उतने देर में रोटी भी बना लूँ। और बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो काफ़ी लेट हो गया था। मैं लेट से ही खाना बना रही थी, मैं सोची बच्चे आएंगे तो जल्दी जल्दी बना देंगे, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी ना कि हस्बैंड जी भी उधर ही लटक के रह गए थे, और बेटा भी अपने नानी घर चला गया था, क्योंकि बारिश हो रही थी। बस मिष्टी आई हुई थी भींग भींग करके। तो फिर मैं बोली चलो कोई तो आया है, फटाक से रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ सब्ज़ी में पानी, चने में पानी। ये थोड़ा देर के लिए उबलेगा, उसके बाद फिर खड़े गरम मसाले डाल देंगे कूट के, जैसे बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, और यही सब था। और किसी भी चीज़ को आप बनाते हैं ना, तो खड़े गरम मसाले को ना फ्रेश कूट कर डालिएगा, देखिएगा स्वाद को ना इन्हेंस कर देगा। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। जैसे राजमे में डालिए आप इस तरीके से, छोले में डालिए, या फिर जो मिक्स वाली दाल आती है ना, आप उसमें भी डालिएगा ना, एकदम मतलब मस्त लगता है, जिसे कहते हैं ना मस्त लगना, एकदम मस्त लगता है। तो चलिए, सब हो गया था, लास्ट में मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ धनिया को कट करके। अब हमारा रोटी भी बन गया था इतने देर में, और फिर सब्जी भी बन गई थी। तो दोनों बच्चे आ गए थे, दोनों बच्चे खा करके वो लोग सो रहे हैं, क्योंकि दोनों भींग भींग करके आए थे। पहले तो बेटी आई, फिर बेटा जब नानी घर से निकला तो उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, या फिर रास्ते में ही वो भी भींग गया था। और अभी बहुत काफ़ी लेट बाद, यानी कि 4 बजे आए थे हस्बैंड जी। तो यहाँ पर मैं मेरा और उनका निकाल रही हूँ खाना। और सच पूछिए ना तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो इसीलिए मैं क्या की थी ना, सबसे पहले सैलेड थोड़ा सा खा ली थी, ताकि 32 बार च्यू कर सके। नहीं तो क्या होता है ना, भूख लग जाती है ना तो इंसान ना बहुत तेज़ तेज़ खाने लगता है, और फिर वो 32 बार च्यू करना भूल जाता है। इसीलिए जब भी ऐसा आए ना, तो सबसे पहले क्या करिए कि सैलेड खा लीजिए। जब ज़्यादा तेज़ भूख लगी हो ना, तो सबसे पहले सैलेड खा लीजिए, उसके बाद ही आप फिर कुछ खाना खाइए। अरे यार, छोला के साथ रोटी बना रही है, पूड़ी नहीं बनाना चाहिए था यार। रोटी नहीं है, पराठा है। तो पराठा और रोटी नहीं हुआ। मतलब कितना, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मन लगाओ। बच्चा लोग बोल रहा है जब छोला वाला पूड़ी बना है, तो छोला वाला पूड़ी, सॉरी पूड़ी वाला जब छोला बना है। कहाँ पूड़ी वाला, कहाँ लिखा हुआ कि छोला वाला ही पूड़ी है? छोला वाला ही पूड़ी है। पूड़ी वाला छोला है। कंफ्यूज कर रखा है। स्माइल प्लीज। अरे भाई, जैसा पूड़ी फूला हुआ है वैसा ही एकदम मुंह फुला के बैठी हुई है। क्या है वो, क्या भाई, क्या कर दिए ऐसा हम, क्या कर दिए?
क्या क्या कर दिए बस आप पूड़ियाँ लोग। ना बनाने बोले भाई। मतलब गजब करते हैं हैं? आप लोग। खाने में इतना है, क्या खाने में इतना है? मतलब चाहिए तो चाहिए। एकदम चाहिए तो चाहिए भाई। हैं? लीजिए गर्मा गर्म तो पूड़ी। बरसात के मौसम में भाई गरम गरम पूड़ी नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, सारा दिन बस किचन में बनाते रहो, खिलाते रहो। खिलेगा तो नहीं खिलाएगा तो कौन खिलाएगा? और हाँ, नहीं तो छोला है तो पूड़ी होना चाहिए। कौन सा बुक में लिखा हुआ है कि जिस दिन छोला बनेगा उस दिन पूड़ी भी बनना चाहिए? इन लोगों से भी पूछिए, क्या इनके घर में छोला बनता है तो पूड़ी भी बनता है? बिल्कुल बनता है। सारे कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्या ऐसा बिल्कुल होता है? बिल्कुल जरूर कमेंट करिएगा तो भाई इन दोस्तों। लोगों की जिद पर मुझे शाम को पूड़ी बनानी ही पड़ी, और मैं शाम में खाई थी ना, और धीरे धीरे खाने से ना मुझे भूख लगती भी नहीं है, तो मैं कुछ भी रात में नहीं खाई थी, बस सिर्फ एक गिलास पानी पीकर सोई थी। दूध भी पीने का मेरा मन नहीं था, पूरा पेट भरा भरा लग रहा था। क्योंकि क्या हुआ ना, खा करके मैं सो गई तो बस हजम ही नहीं हुआ, डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाया, तो इसीलिए भरा भरा लग रहा था। खैर कोई नहीं, चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते, कल फिर